कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। सारे भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा सबका स्वागत। ठीक, तो हम चंपा के ऊपर हमारा जो गुरुजन प्रभु का किताब है उस पे हम पढ़ रहे हैं अभी। तो हरि भक्ति विलास में स्कंद पुराण में एक वाक्य का वर्णन आता है। कृष्ण के पवित्र नाम सर्वोच्च वरदान है, यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तो एक श्लोक आता है कि भगवान और भगवान का नाम है वो अभिन्न है। तो ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम जप करते हैं, तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो इस महामंत्र को जप करते समय हमें ये अत्यंत इस तत्व को समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण ही इस नाम के रूप में मेरे सामने अवतरित हुए। ये जितना हम अपने मन में समझाते रहेंगे उतना हमारा जब अच्छा होगा। फिर जिनको, जहाँ तक हमारा प्रश्न है कि हम अपने सैकड़ों सहस्त्र जन्म भगवान कृष्ण के नाम, पवित्र नामों का जप करने में व्यतीत करते हैं। वे भगवान कृष्ण जिनका मनोहरी कृष्ण वर्ण और पीत वस्त्र, पीले पुष्प धारण किए कदम्ब वृक्ष के उद्यान में खिलते हुए अनेक नील कमलों के भांति सुशोभित होते हैं। भगवान का रूप कैसा है? तो भगवान का वर्ण है कृष्ण वर्ण है। उसके बाद भगवान कौन सा वस्त्र पहनते हैं? पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, पीले कलर का। और भगवान के गले में हमेशा वैजयंती माला होती है। और वो हमेशा कदम्ब के वृक्षों के उद्यान में वह किस तरह से लगते हैं? जिस तरह से नील कमल है, नीला कलर का कमल इस तरह से तालाब में उगता है, उस तरीके से भगवान कृष्ण लगते हैं। तो जितने लोग हरि नाम का भजन करते हैं या जप करते हैं, उनको यह समझना महत्वपूर्ण है कि हरि नाम सर्वोच्च वरदान है। केवल हरि नाम भजने और कृष्ण का ध्यान करने से ही संतुष्टि मिलती है और अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। तो इस संसार में रहते हुए हम अलग अलग चीजों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा पत्नी मिलना, अच्छा पति मिलना, अच्छा बच्चा होना, अच्छे सास ससुर मिलना या अच्छा जॉब मिलना, यही मेरा सर्वोच्च वरदान है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। सर्वोच्च वरदान वही है जो हमको पवित्र भगवान के नाम का भजन करने में प्रोत्साहित करता है। तो आप सभी लोग एक तरीके से सर्वोच्च वरदान को प्राप्त किए हुए लोग हैं, जो भगवान ने चुना है आप लोगों को एक तरीके से। तो सबसे भाग्यवान व्यक्ति वही है जो जिसको हरि नाम का जप करने के लिए अंदर से प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है। किंतु हम यह इस प्रकार समझ सकते हैं कि मुझे कृष्ण के नाम से संतुष्टि मिलती, लेकिन अभी हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है इतनी, क्योंकि मुझे एक जॉन्डिस नाम की बीमारी हुई है। जॉन्डिस मतलब पीलिया। तो जिसको पीलिया बीमारी होती है उसको शक्कर भी कड़वी लगती है। तो ये भगवान का नाम है, ये बहुत शक्कर के भी शक्कर से भी ज्यादा मीठा है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम अमृत के समान है ना। लेकिन अभी मुझे इस नाम में आनंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे मेरे हृदय के अंदर इतने सारे अनर्थ हैं कि इसलिए उस नाम का ध्वनि है
जो मैं ले रहा हूँ वो मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर रहे। अभी तो हम केवल सुन के प्रभावित हुए हैं कि भगवान का नाम है ये, सही में मुझे इस भवसागर से उद्धार करेगा, लेकिन वो रुचि है वो अभी तक मिली नहीं है। तो रुचि मिलने के लिए क्या करना चाहिए? तो रुचि प्राप्त होने के लिए हमें सावधानी पूर्वक महामंत्र का जप करना चाहिए। जितना हम सावधानी पूर्वक जप करेंगे उतना आपको इस हरि नाम के प्रति आनंद प्राप्त होगा, और जितना हम इस पे ध्यान नहीं देंगे उतना हमें इस हरे कृष्ण मंत्र को लेना कठिन लगेगा, और हम जल्दी से जल्दी फिर माला को रखेंगे, या फिर हम घड़ी को देखते रहेंगे और सोचेंगे कि ये समय ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस जप माला को रख दूं। तो इसके लिए सावधानी पूर्वक जप का अर्थ यह है कि जितनी बार हमारा मन भागेगा उतनी बार हमको मन को वापस खींच के लेके आना है। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम। तो मन का स्वभाव है चंचल है, अस्थिर है, बंदर की तरह भागता रहता है। तो इसलिए अगर कोई सोचेगा कि मेरा जप कैसे मुझे पता चलेगा अच्छा हुआ है कि नहीं, तो देखिए एक माला में ही मन कम से कम 40 बार 50 बार तो भागता है, 30 बार तो भागता है। तो अगर आप एक माला करते समय आपको मन भटकता है तो जोर जोर से भगवान का नाम बोल बोल के उसको वापस लेके आना है। तो 2-4 दिन, एक हफ्ता आपको परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद ये यही मन है वो समझ जाएगा कि अभी समय 4 बजे का हुआ है, तो ये जोर जोर से बोलेगा या बोलेगी, तो मन फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में बहुत कठिन तपस्या करनी होगी, मन भागेगा, वापस खींच के लेके आना है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा तपस्या है जब करते समय। अगर आप इस चीज को भी याद रखते हैं तो भी हमारा जब बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि मेरा मन तो भाग रहा है और मैं सावधान नहीं हूँ, तो फिर ऐसे कई सारे मालाएं मेरी चली जाएगी और मैं सोचूंगा कि मेरी मालाएं अच्छी हो गई, लेकिन माला अच्छी नहीं हुई है। और फिर हम सोचेंगे कि मैं 4 बजे उठने के बाद भी मेरा मन है वो अशांत क्यों है। तो अशांत इसलिए है क्योंकि सावधानी पूर्वक मैं नाम नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ, उसके लिए मेरे से अपराध हो रहे हैं, नाम अपराध हो रहे हैं। तो इस तत्व को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सावधानी पूर्वक नाम लेना चाहिए, और साथ साथ हमें भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है, विनम्रता है, उसको भी अपने हृदय में धारण करना चाहिए। सोचना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अवसर को प्राप्त में हुआ है, कि मैं इतने भक्तों के साथ मुझे हरिनाम मिलने को मिल रहा है, वो भी घर बैठे मिल रहा है। तो ये सही में वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी दया है मेरे ऊपर। तो इस तरीके से अपने आप को समझाते रहना है साथ साथ, और ये भी सोचना है कि मैं नाम जप का अर्थ है कि भगवान की सेवा करना, तो भगवान की सेवा भी मुझे करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमको समझनी है। तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम सभी लोग जप करेंगे। तो मुझे एक प्रश्न पूछना था आप सभी को कि जप करना कैसा आपको ठीक लगता है? मैं अकेला ही बोलता रहूं ज्यादा समय, या फिर आप सब लोगों को जप करने अनम्यूट करके जप करना अच्छा लगता है? तो आप मुझे राय दीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कई लोग मुझे फिर मैसेज करके पूछते हैं कि इतना शोर शराबा होता है कि फिर मुझे लेफ्ट होना पड़ता है, और फिर मैं अकेले ही जप। जी गुरुजी, डिस्ट्रैक्शन होता है काफी अनम्यूट करके जंप करने पे। ओके, तो सबको म्यूट करके जप करना अच्छा लगता है, ये अच्छा रहेगा। गुरुजी आपके साथ जो होता है ना माला, मतलब टाइम कम लगता है आपके साथ जाप करने में ना, और सही हो जाता है, ध्यान नहीं भटकता। म्यूट करके जंप करना सही लगता है गुरुजी। हाँ, म्यूट करके ही सही लगता है। म्यूट करके करने ही अच्छा लगता है, जल्दी हो जाए। अनम्यूट करने के बाद फिर वो लेफ्ट ही करना पड़ता है क्योंकि बहुत शोर होता है। तो फिर कहेंगे कि म्यूट करके ही जब करता रहता हूँ, फिर मैं अकेला ही जब करूँ, या आप चाहते हैं
में जब आप ही करिए, आप ही करो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, करिए गुरुजी, फिर आपके हरे साथ कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, माला आप ऐसा भी किया जा सकता है जैसे कि एक बार आपने करी, एक बार किसी और साधक को दे दो, फिर एक बार अलग, तो इससे क्या कि उनको भी थोड़ा रहेगा, उनको भी नींद भी आएगी, तभी एक मंदिरों में घुसा है। नहीं, लेकिन लेकिन उसमें एक बार उसके आप घर करो, में भी पहले एक दो माला आप करो, उसके बाद में किसी साधक को जी, फिर ये बार बार में बोलना पड़ेगा ना प्रभु जी। आप बोलना पड़ेगा कि मतलब देखो भाई, विराज करें या पूजा करें या कोई भी एनीवे समाज मंडप करें, ऐसे मतलब करो तो ये भी एक ऑप्शन है, और फिर जैसे आप तो ठीक है। मैं अकेला ही जप करता हूँ। आज 6-5:30 बजे तक मैं जप करता हूँ, 5:30 तक, 1 घंटा, सवा घंटा। उसके बाद नॉर्मल है, ठीक है, सवा घंटे में हमारे 10-12 माला तो हो जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर अनम्यूट करने के लिए हम कहते हैं, तो शुरुआत में हमें ऐसा ही करता हूँ कि तो नहीं तो अचानक चेंज बहुत भारी होता है, तो हम धीरे धीरे इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। फिर मैं अकेला ही बोलता रहूंगा, तो उससे क्या होगा कि एक ही व्यक्ति बोलेगा तो जपा भी सुनाई देगा सबको, हरे कृष्ण मंत्र। और क्या होता है कि अनम्यूट करने के बाद इतने लोगों का फिर आवाज आता है, घंटी का आवाज आता है, शंख का आवाज आता है, और फिर कोई मंगल आरती गाते रहता है, ऐसे कई सारी चीजें होती है ना। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इसके लिए मैं अकेला ही जप करता हूँ। और आप खुद को म्यूट ही रखिए, ठीक है। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा गुरु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी लोग साउंड को म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण, राम, राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राम, हरे राम, हरे राम, राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राम, हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम